लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जो कि आपके लाइफ पर्पस के बारे में होने वाला है। ओके, लाइफ पर्पस अपने आप में एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होती है गाइस, बहुत इंटेंस टॉपिक होता है ये। तो यस, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो इसे आपको जर्नल रीडिंग के हिसाब से ही देखना है। हो सकता है कि इस रीडिंग से कुछ लोगों को डायरेक्टली सारे आंसर्स मिल जाए उनके लाइफ पर्पस के बारे में कि ये उनका लाइफ पर्पस है, ये उनको एक्शन लेना है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को सिंपली कुछ क्लू मिले। ओके, तो यस, बस आपको बहुत ध्यान से इस रीडिंग को सुनना है, जो भी गाइडेंस आती है उसको आगे फॉलो करना है। ओके, तो आज की रीडिंग के लिए हमने बर्थ मंथ की एनर्जीज़ को यहाँ पर चूज़ किया है। तो आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से अपने पायल को चूज़ करना है। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि कौन से पायल में कौन सी बर्थ मंथ की एनर्जी को रखा है हमने। तो आप उसके मुताबिक अपने पायल को चूज़ कीजिए। इन केस आपको आपका बर्थ मंथ नहीं पता, तो आप अपना कोई फेवरेट मंथ भी चूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा मंथ जिसकी शायद आपको ऋतु मौसम बहुत पसंद है, या फिर कोई त्यौहार इस मंथ में आता है और इस वजह से ये आपका फेवरेट मंथ है। ओके, तो यस, आप या तो अपना बर्थ मंथ चूज़ कीजिए या अपना फेवरेट मंथ चूज़ कीजिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी, और वो यही है कि मेरी वेबसाइट का लिंक www.shinycreates.com, इसका लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बुकिंग होती है और कहीं बुकिंग नहीं होती है गाइस। तो आपको अगर बुक करनी है सेशन को तो आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर। ओके, इंस्टाग्राम पर भी मैं कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस को पोस्ट करती हूँ। कभी वो टैरो कार्ड से होते हैं, कभी वो ऑरेकल कार्ड से होते हैं। तो यस, अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा गाइडेंस में दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, ऑलराइट, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल या अक्टूबर है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे और फिर आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू। Thank you very much. Okay. All right. आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। Wow, we have King of Swords. Interesting, pile number 1. Come on, we have Ace of Swords. So, अगर आपको टैरो की समझ हो पाइल नंबर 1, ये एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं क्योंकि ये कंप्लीशन को दर्शाते हैं। एक सूट जो है वो एस से शुरू होता है और वो किंग और क्वीन तक जाकर उसका अंत होता है, तो वो उसका एक कंप्लीट सर्कल है। ये किसी भी सूट की हाईएस्ट पोटेंशियल को भी दर्शाते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, सबसे पहली चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि आप बहुत इंस्पायरिंग हो। आपकी एनर्जी इतनी इंस्पायरिंग, इतनी एम्पावरिंग यहाँ पर आ रही है कि अगर कोई आपके साथ 5 या 10 मिनट भी बैठे तो आई थिंक आपकी जो कॉन्वर्सेशन होगी उसके एंड में उसके पास कोई ना कोई ऐसी बात उसके दिमाग में ज़रूर आएगी और उसके दिमाग में ज़रूर खनकेगी आपकी बातों से, जो उसको उसके प्रॉब्लम्स का आंसर देगी। ओके, मुझे यहाँ पर एक बहुत जैसे एक ऐसा रोल नज़र आ रहा है कैसे शख्स का, जैसे अगर आपने OMG 2 मूवी देखी हो तो उसमें जो अक्षय कुमार का जो रोल है बेसिकली वो एनर्जी है आपकी। ओके, अब जैसे इनडायरेक्टली लोगों को ऐसे आंसर्स देते हो जो उनको कहीं और से नहीं मिलेंगे। आप मजाक में कुछ हो सकता है कि ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें। और ये भी पॉसिबल है कि कभी कभी लोग शायद हो सकता है कि आपको सीरियस ना लेते हों, या फिर कह लीजिए कि आपकी इस
इस हेल्प को ज़्यादा लेकर ग्रेटफुल ना होते हो, बट येस आपका इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है बहुत मेंटल लेवल पर तो बहुत स्ट्रांगली होता है। आप मेंटली लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो यहाँ पर। सो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस का मेन शब्द है यहाँ पर कंप्लीशन। मैं आपको पहला क्लू दे रही हूँ, पहली लेयर दे रही हूँ। पाइल नंबर 1, आपका लाइफ पर्पस जुड़ा है कंप्लीशन शब्द के साथ। यहाँ पर आप लोगों की भी इस तरीके से ही मदद कर रहे हो कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत की है तो उसे उसके अंत तक कैसे लेकर जाना है, क्योंकि चीज़ों की शुरुआत करना ये जो ह्यूमन अवतार है हम लोगों का, इसके लिए बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को उनके मुकम्मल स्थान तक लेकर जाना, उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, इसमें हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती है, कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, ये आता है वो आता है। तो आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर लोगों को जो उनके ब्लॉकेजेस हैं, जो उनकी कह लीजिए कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको ओवरकम कैसे करना है, ये नॉलेज, ये विजडम, ये थॉट्स उन तक पहुंचा रहे हो। और आपका पर्पस यहां पर यही है कि लोगों को उनकी कंप्लीशन के साथ जोड़ना। उन्होंने जो भी अपने जीवन में नई शुरुआत की ब्लेसिंग के तौर पर, वो उसे कैसे एक कंप्लीशन तक लेकर जा सकें, वो मार्गदर्शन करना। और सबसे पहले तो आप इस चीज़ को खुद की अप्लाई में एक एग्जाम्पल सेट करके भी करोगे कि क्वीन ऑफ सोल्स और किंग ऑफ सोल्स एक रोल मॉडल्स की भी एनर्जी है, राइट? तो आप पहले तो एग्जाम्पल सेट करोगे कि लुक, मैं अपने काम को, अपने टास्क को इस तरीके से कंप्लीट करता हूँ। तो आपका ऐसे पर्सन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना कि जो अपना वचन निभाता है, जो अपने काम पूरे करता है, जो आधी अधूरी चीज़ों को नहीं छोड़ता, आप अपने आप को ऐसे पर्सन के रूप में इस्टेब्लिश कर रहे हो। और इस तरीके से आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, इस तरीके से आप लोगों को मिरर दिखा रहे हो कि लुक, ये पॉसिबल है। किसी चीज़ की शुरुआत करके उसे अंत तक लेकर जाना, ये पॉसिबल है। ओके तो आपकी वजह से ये जो अर्थ की एनर्जी है, इसमें कह लीजिए कि मूवमेंट ऐड होती है, क्योंकि आप दर्शा रहे हो यहाँ पर कंप्लीशन के साथ, क्या दर्शा रहे हो? मूवमेंट को। क्योंकि अगर हमने ब्लॉकेजेस को ओवरकम किया, डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम किया, तो उससे क्या आएगी? उससे आएगी मूवमेंट, यांग की एनर्जी। तो आप पाइल नंबर 1 वो शख्स हो, या कह लीजिए आप उस ट्राइब को बिलोंग करते हो जिसका धरती पर आने का जो काम है वो भी यही है कहीं ना कहीं, कि कैसे आप कॉन्टीन्यूसली विजनरी जो एनर्जीज़ हैं, या फिर कह लीजिए कि निरंतर जो हम अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए जो डिस्कवरीज करते हैं, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, जो साइंस है बेसिकली, कि कैसे कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ा जा सके, इवॉल्व हुआ जा सके, उसमें आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उस कॉन्शियसनेस के सीट में आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज बिग। आप मेंटल लेवल पर चीज लोगों को जाके टारगेट करते हो। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों से ना उनकी जो गंदगी है, जो वो खुद नहीं निकाल पा रहे हैं अपने हिस्से की, जो उनकी गंदगी है, उनकी शैडोज, उनके फियर्स, फोबियाज, डाउट, उनकी जेलसी, आप जो वो खुद से नहीं बाहर निकाल पाते, आप उन्हें ट्रिगर करके उन सारी गंदगी को बाहर निकालने में उनकी मदद करोगे। और ये भी हो सकता है कि इसी वजह से ज़्यादातर आपका ऐसे लोगों से पाला पड़े जो इनिशियली आपको बिल्कुल भी लाइक ना करें, जो बिल्कुल भी आपको पसंद ना करें, लेकिन कुछ समय के बाद वो आपकी इस इंटेलिजेंस को जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको पसंद करें, आपको लाइक करें। ये पाइल डेफिनेटली मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है। ओके मुझे ऐसा लगता है कि ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों का पाइल है, लेकिन आपको अमूमन पहले दफ़ा में जब कोई शख्स मिलता है तो उसे लगता होगा कि इसको तो ये तो बहुत ही नाइव सा है, ये तो बहुत ही चंचल सा है, इससे ज़्यादा समझ नहीं है, बट येस, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपकी डेप्थ की जानकारी होने लगती है कि इसके पास डीप नॉलेज है, ये इतना भी नाइव नहीं है, ये चीज़ों को समझता है, गहराई को समझता है। सो यस, पाइल नंबर 1 कंप्लीशन एंड मूवमेंट, ये 2 शब्द हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं आपके लाइफ पर्पस को लेके। आई ऑल्सो बिलीव आपके लिए बहुत बड़ा रुतबा है पाइल नंबर 1। पहली दफ़ा में ही किंग और क्वीन और दोनों सेम सूट से, और हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स भी हैं। अगर अगेन आपको टैरो की मैं कह रही हूँ समझ हो, ये छोटे मोटे कार्ड्स नहीं हैं, ये बहुत पावर को यहाँ पर दर्शा रहे हैं।
सो आई थिंक आपके लाइफ पर्पस को अगर आप जीते हो यहाँ पर और लोगों के लिए ऐसे स्पेस क्रिएट करते हो, निरंतर ऐसे एटीट्यूड को भी अडॉप्ट करते हो कि यू नो जहाँ पर आप लोगों को मूवमेंट के साथ जोड़ें, यांग की एनर्जी के साथ जोड़ें, तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी सारी फेम की भी एनर्जी है। आपके लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपने रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पायल जो है करियर पाथ में भी ऐसा करियर पाथ जिसमें बहुत सारी विजडम की रिक्वायरमेंट पड़े, जहाँ पर नए सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट पड़े। एक होता है ना कि कुछ सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, लेकिन अब हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते, हमें कुछ नया सॉल्यूशन चाहिए, हमें कुछ नया जानना है, हमें कुछ नया सीखना है। तो वो वैसे करियर पाथ जो है वो आपकी मदद करेंगे यहाँ पर। उस करियर पाथ के ज़रिए भी आप अपने पर्पस को यहाँ पर जी सकते हो। यहाँ बहुत हैवी साइंस की एनर्जी है, कंप्यूटर्स, अगेन जैसे शब्द हैं इन्वेंट करना, डिस्कवर करना, ह्यूमन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होती हैं चीज़ों की, वो यहाँ पर प्रेजेंट करना। तो यस, ये अगेन मैं कह रही हूँ बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आपका, क्योंकि आई थिंक इस समय ये जो एज ऑफ एक्वेरियस चल रहा है, इसमें बहुत इश्यूज़ जो है वो मेंटली ही हम जूझ रहे हैं। मेंटल इश्यूज़ हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डिसईज़ हैं, इलनेसेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, और ये एनर्जी जो है ये सीधा वार करती है माइंड के ऊपर ही। माइंड जो काम करने को बना है उसे उस एनर्जी के साथ जोड़ रही है। जिस तरीके से जिस ढंग से हमें सोचने की ज़रूरत है और कहाँ ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने की ज़रूरत है, आप वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। आप मानवता के लिए जो सबसे बड़ा उपकार करोगे पायल नंबर 1, वो है उनके माइंड की हीलिंग। आप लोगों को उनकी ओवर थिंकिंग से मुक्त करोगे। आप लोगों को कह लीजिए कि एक फ्रेश क्लीन स्लेट के साथ जोड़ोगे। ये मुझे ऐसी एनर्जी पे बता रहे हैं जैसे कोई बहुत शून्य हो रहा हो, शून्य। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होगी। वो जो मेंटल चैटरिंग होती है ना, जैसे आप लोगों को वो लोगों की शांत कर रहे हो आप। और मुझे नहीं लगता कि मैंने इस कार्ड कॉम्बिनेशन को आज से पहले कभी रीड किया है। मैं न जाने कितनी रीडिंग्स कर चुकी हूँ पायल नंबर 1, मैंने लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं देखा कार्ड्स का। सो रिस्पेक्ट है आपके बाय प्रोडक्ट में, ओके, जो आपका रिवॉर्ड है बेसिकली इस पर्पस को जीकर। आपको अगर आप मुझसे पूछे कि नाज मुझे क्या मिलेगा, आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड आई थिंक आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल को सेट कर रहे हो कि इस तरीके से लाइफ को जिया जाता है। मेंटल ट्रैप्स अगर बन जाए तो उसमें ये करना है। मुझे एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप लोगों की लाइफ में उनकी हायर सेल्फ का भी काम करोगे, ये भी आपका पर्पस है। तो उनको हायर पर्सपेक्टिव के सल्यूशंस प्रोवाइड करना, या उनको बड़ा लेंस लगाकर उनको चीज़ों को समझाने की कोशिश करना कि हाँ, स्पिरिचुअल एंगल से चीज़ें ऐसी दिखती हैं, मेंटल एंगल से चीज़ें ऐसी दिखती हैं, इमोशनल एंगल से चीज़ें ऐसी दिखती हैं। तो आप लोगों के जीवन में उनकी हायर सेल्फ का भी काम कर रहे हो। जो वो खुद नहीं सोच पाएंगे, जो खुद नहीं देख पाएंगे, आप उनको वो प्रोवाइड करोगे इंफॉर्मेशन। सो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं इस पायल में। और मैं आपको एक जो बहुत ही सिंपल सी सलाह दे सकती हूँ, कभी भी अपनी बुद्धि पर, अपने विचारों पर कभी भी शक मत करना। आप बहुत क्रिस्टल क्लियर बुद्धि के साथ पैदा हुए हो। कम शब्दों में बात को कह देना, जल्दी चीज़ों को सीख लेना, जल्दी चीज़ों को सीख कर जल्दी अप्लाई कर देना, उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल देना, ये कहीं ना कहीं आप में गुण है, आप में स्ट्रेंथ है। और इन केस आप कह रहे हो कि नाज अभी तो मैं खुद जूझ रहा हूँ मेंटल इलनेसेस से या माइंड के इस ट्रैप से, तो यस, ये चीज़ आपके जीवन में आई इस वजह से कि ताकि आप इसे ओवरकम करके इस विजडम को भी आगे गाइड कर सकें कि मैंने अपने मेंटल इलनेसेस को, डिसऑर्डर्स को कैसे हील किया। ओके, मैंने अपनी मेंटल चैटरिंग को कैसे हील, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने को बने हो इस इनकारनेशन में पायल नंबर 1। जैसे मैंने कहा, क्वीन और किंग टैरो में हाईएस्ट पोटेंशियल के कार्ड्स होते हैं। इनकी जर्नी शुरू होती है एस ऑफ सोर्ड्स से। ओके, तो एस ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, और फिर उन्होंने एक मुकाम को हासिल करना। तो यस, आई थिंक आप अपना बेस्ट वर्जन जो है ज़रूर बनोगे इस इनकारनेशन में। बस डाउट से बचो, खुद को डाउट से बचाओ।
ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, जुलाई या नवंबर है तो ये आपकी रीडिंग है। हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे और आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ओह अपने आप से आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बात करता है एक हाईएस्ट पोटेंशियल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पर्पस को ईमानदारी से जीते हो और उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हो तो वो आपको बहुत सारी वेल्थ जनरेट करके देगी, बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करके देगी। ओके, सो यस, आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफ की जो ब्यूटीफुल साइड है उसे जीना भी है, या फिर कह लीजिए उसका बाय प्रोडक्ट है। ओके, सो हालांकि मैं अगेन इस कार्ड को लूँगी नहीं, हम शफल करेंगे। थैंक यू। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। ऑलराइट, पहला कार्ड है एज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड। आपका पर्पस, पाइल नंबर 2, आपका पर्पस। से यहाँ एक ऐसे लोगों की यहाँ पर एनर्जी मौजूद है जो लोगों की लाइफ में डिवाइन का काम कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना इस चीज़ को कि भगवान खुद नहीं आते, भगवान अपने भक्तों का जो काम है उसे बनाने के लिए किसी और शख्स को भेजते हैं। वो बेसिकली अपने भक्तों के रूप में ही अपने भक्तों की हेल्प करते हैं, राइट। वो खुद नहीं आते, वो किसी को भेजते हैं। तो वो जिसको भेज रहे हैं वो पाइल नंबर 2 आप हो। लिटरली वो जिसको भेजते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, अपने भक्तों की हेल्प करने के लिए, वो आप हो। आप यहाँ पर बेसिकली कैसे पर्पस को जीने को आए हो कि जहाँ पर जिस पर्सन को कह लीजिए कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो हार मान रहा है, और हार मानते हुए वो सिंपली प्रार्थना का सहारा लेता है और वो कहता है कि हे प्रभु, अब मेरे हाथ खड़े हैं, आपको कोई चमत्कार करना है तो कर दो, मेरी हेल्प किसी तरीके से करनी है तो कर दो। तो वो जो उनकी प्रार्थना है, जो दिल से निकली हुई प्रार्थना है उस भक्त की, उसकी जो फुलफिलमेंट है वो आप हो। वो जैसे वो काम आपके ज़रिए से पूरा होना है। तो आपका पर्पस है यहाँ पर लोगों की ड्रीम्स को फुलफिल करना, लोगों की विशेस को फुलफिल करना। आप यहाँ पर लोगों के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में इस तरीके से मौजूद होने वाले हो, या इस तरीके से याद रखे जाने वाले हो कि यस, ये शख्स ने पास्ट में मेरी विश फुलफिल की, ये शख्स ने मेरी प्रेजेंट में मदद की, फ्यूचर में भी मैं इस शख्स से ही आशा करता हूँ कि ये पर्सन मेरे लिए मिरेकल का काम करेगा। यहाँ पर मैं ऐसे लोगों की एनर्जी देख रही हूँ कि जिनका जब जन्म हुआ तो उनके साथ वो अपना बहुत भाग्य लेकर आए अपने घर में। आपकी वजह से आपके घर में बहुत भाग्य आया, धन धान्य आया, बहुत सारी संपत्ति बनी उस समय के दौरान। तो यस, आई थिंक आपका माथा भी थोड़ा चौड़ा हो सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत अगेन ऐसी एनर्जी, जैसे जो कल्चर्स में भी अगर हम देखें तो कंसिडर किया जाता है ऐसे बच्चों को जो बहुत लकी हो, उनका माथा कहते हैं चौड़ा होता है, राइट। सो जैसे ऐसी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। सो पाइल नंबर 2, आपका पर्पस लोगों की विशेस को फुलफिल करना है। आप लोगों की ड्रीम्स की फुलफिलमेंट का कारण बन रहे हो। आप एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी वजह से किसी के लिए अलाइनमेंट बन रही है, उसकी विश फुलफिलमेंट की, उसकी हीलिंग की, उसकी अपॉर्चुनिटीज की। आपका खुद के ऊपर काम करना भी ना जाने कितने लोगों को जो है
उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया और उसकी वजह से हम अपनी फैमिली में ना जाने कितने भाई बहनों को पढ़ा पाए, तो वो आगे कुछ बन गए, माता पिता को अच्छा घर दे दिया तो उनकी लाइफ अच्छी हो गई। तो ऐसी भूमिका है आपकी, ये पर्पस है आपका। ओके, लिटरली आप लोगों की मुराद हो, आप लोगों की मिरेकल्स जो है उनकी लाइफ में, वो आपकी वजह। जैसे आपको चूज़ करते हैं भगवान, आपको चूज़ करते हैं डिवाइन कि मेरे इस भक्त के लिए तुम राइट टाइम पर राइट जगह पर मौजूद रहना। तो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर शख्स है जो मेंटली किसी चीज़ से जूझ रहा है और उसका किसी शख्स से बात करने का मन हो रहा है, लेकिन कोई नहीं है उसके लिए, बिल्कुल वो अकेला है। और आप इस शख्स को जानते हो, लेकिन आपने सालों इस शख्स से मान लीजिए बात नहीं की, फ़ोन नहीं किया, लेकिन जिस समय ये पर्सन कोई गलत स्टेप उठाने के लिए तैयार हो रहा है, उसी समय आपके माइंड में ये बात आना कि चलो यार मैं अपने इस फ्रेंड को फ़ोन कर लूँ, और आपका वो फ़ोन उस पर्सन को कोई गलत स्टेप लेने से बचा रहा है। आप समझ रहे हो यहाँ पर मैं कैसी कनेक्शन को जोड़ रही हूँ? क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि भगवान खुद नहीं आते, भगवान किसी ना किसी के रूप से कोई हमें हेल्प भेजते हैं, और वो जिसके रूप से हेल्प भेज रहे हैं वो आप हो। आपके खुद के दिमाग में ऐसी बातें आएंगी कि चलो मैं इसको फ़ोन कर लूँ, चलो मैं इसकी हेल्प कर दूँ, चलो मैं इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दूँ, चलो मैं इस शख्स के लिए ये बन जाऊँ, ये क्रिएट कर लूँ। तो आप लोगों के लिए गिफ्ट हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए गिफ्ट हो, क्योंकि एसेस टैरो में गिफ्ट होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं। ओके, तो आप लिटरली पाइल नंबर 2 ह्यूमैनिटी के लिए, आप इस मानवता के लिए एक तोहफा हो, एक गिफ्ट हो। आप मिसिंग पजल बता रहे हैं वो मुझे लोगों के लिए। तो आप जैसे आपका जो लाइफ पर्पस भी है यहाँ पर, सिंपली जैसे एक ऐसी एनर्जी जो आपके दिमाग में ऑर्गेनिकली आए, आपके दिमाग में जो चीज़ें आपको ऑर्गेनिकली आपके दिमाग में आए, इमोशनली आपको चीज़ें ऑर्गेनिकली महसूस हों। सिंपली आपका लाइफ पर्पस है उन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि आपको चूज़ किया गया है। जहाँ पर भी भगवान खुद नहीं आ सकते, वहाँ पर आपको लेकर जाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, आपके इमोशंस आपको क्या गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करना, क्योंकि ये नजेस हैं, ये सारी बेसिकली बातें हैं, ये जो सारी पॉइंट्स है, टक 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 टक, ये बेसिकली भगवान की आवाज़ है जो आप तक पहुंचती है कि हाँ ये करो वो करो। जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप लोगों के लिए गिफ्ट का काम कर रहे हो। सो यस, आपका पर्पस लिटरली अपनी इंट्यूशन, अपनी इमोशंस को फॉलो करना, और जो चीज़ें ऑर्गेनिकली एकदम से आप बैठे हुए लेकिन एकदम से कोई दिमाग में कोई थॉट आया, उस थॉट को फॉलो करना है। ओके, किसी थॉट के साथ अगर कोई आइडिया आया है तो उसके ऊपर एक्शन लेना, ये आपका लाइफ पर्पस है, क्योंकि इसी के चलते आप लोगों के लिए गिफ्ट का काम कर रहे हो, आप लोगों की विशेस को फुलफिल कर रहे हो। माय गॉड, पाइल नंबर 2, इस रीडिंग ने मुझे हिला के रख दिया। आई स्वेयर टू गॉड, मैं ना जाने कितनी लाइफ पर्पस की रीडिंग कर चुकी हूँ, पर्सनल रीडिंग्स तो पता नहीं मैं कितनी कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ कभी चैनल नहीं की। माय गॉड ये क्या रीडिंग थी। सो यस, फाइल नंबर 2, आप गिफ्ट हो ह्यूमैनिटी के लिए। मैं बार बार अपने आप को रिपीट ही करूँगी। आई थिंक अगर मैं और स्ट्रेच करूँगी रीडिंग को तो मैं सिंपली इसे यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, मई, दिसंबर है तो ये आपकी रीडिंग है। हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे और आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, पाइल नंबर 3, ओके, थैंक यू। Okay, pile number 3. Thank you, Spirit. आपके लिए चार कार्ड्स आए हैं। सो
ओके, 4 कार्ड्स ही सही। सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, वाओ, द चैरियट, एंड अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये सारे कार्ड्स टैरो में बहुत सारी महानता का प्रतीक हैं, बहुत सारी खुशहाली का प्रतीक है, लॉयल ट्रस्टवर्दी एनर्जीज़ का प्रतीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपके पर्पस के बारे में मुझे पता चलती है, आप सिंपली यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करने को आए हो। पाइल नंबर 3, ये बहुत बड़ा कह लीजिए हिस्सा है आपके लाइफ पर्पस का, क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने को आए हो कि ये जो जीवन है इसमें बहुत सारी सुख, ऐसा सुख हमारे लिए अवेलेबल है जिसे हमें इंजॉय करना है। अपने ट्रॉमास की वजह से, अपने पास्ट की वजह से ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं इंजॉय करने की, क्रिएट करने की, लाइफ को जीने की, इन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें नो नहीं कहना बल्कि येस कहना है। ट्रॉमा पीछे रह गया, पीठ है यहाँ पर भी, पीठ है यहाँ पर भी, राइट? तो ट्रॉमा पीछे रह गया मेरी जान। तो यहाँ पर आप एक ऐसी कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर रहे हो कि लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ में सिर्फ दुख ही नहीं है, लाइफ में सुख भी मौजूद है, और ये सारे सुख कुदरत ने हमारे लिए इसीलिए क्रिएट किए हैं ताकि हम इन्हें एंजॉय कर सकें। ओके, ये जो खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं कुदरत ने, ये जो वाटरफॉल्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये फ्रेश हवा जो है, ये हमारे लिए है, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे इंजॉय करें, इसे जिएं, इसको भाग लगाएं। ओके, तो यस, आप बहुत जैसे ब्यूटिफुली इस चीज़ का प्रचार कर रहे हो, एक ब्यूटिफुल लाइफ को कैसे जीना है, और ये आपका पर्पस है। आप यहाँ पर अबंडेंस को जीने को आए हो, वेल्थ को जीने को आए हो, एंजॉय करने को आए हो, रिलेशनशिप्स को, लाफ्टर, स्माइल, हैप्पीनेस, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे। तो आपका पर्पस है यहाँ पर लोगों को उनके अनहता, उनके हार्ट चक्रा तक पहुँचाना। हमारा हार्ट चक्रा दरअसल उसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी है, क्योंकि उसमें परमात्मा है। वहाँ पर चीज़ें न्यूट्रल हैं, क्योंकि वो मिडल पाथ के बारे में भी बात करता है, राइट? तो आप सिंपली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी लोगों तक पहुँचा रहे हो कि हे लोग, इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, हैव फन, हंसो, मुस्कुराओ। हालांकि हो सकता है कि ट्रॉमा भी हो, हालांकि हो सकता है कि डिप्रेशन भी हो, स्ट्रेस भी हो, बट इट्स ओके। आप हंस सकते हो, आपकी हंसी के ऊपर किसी का कोई लोन नहीं बैठा हुआ, कर्ज नहीं चढ़ा हुआ। तो बहुत ही सिंपल स्पेस है आपकी, लेकिन बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि ऐसा करके आप सिंपल यहाँ पर, एक होता है ना कि एक कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई बहुत मेहनत कर रहा है, ना जाने कितने हीलर्स से जुड़ गया, ना जाने कितनी मेडिसिन यूज़ कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और एकदम से घूम फिरा कर ये शख्स आपके पास पहुंचा और उसने कहा कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? और आपने लिटरली उससे कहा कि हंसो। आपने कहा जस्ट बी हैप्पी, इतने सीरियस क्यों बन रहे हो? लेकिन आप ऐसी टोन के साथ इसे कहेंगे, इस रिदम से आप उसे कहेंगे, या इस ढंग से ये बात कहेंगे कि वो उस शख्स के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डालेगी कि उसे रियलाइज़ होगा कि अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए जो वो सोच रहा था कि क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो सल्यूशन भी बड़ा लगेगा, मशक्क़त भी ज़्यादा लगेगी, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, तो उसे वो रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये गलत था। मैं ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रॉब्लम बड़ी हो तो सल्यूशन भी बहुत बड़ा लगेगा। कभी कभी कुछ सिंपल सल्यूशंस भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप वो काम कर रहे हो, ये आपका पर्पस है। लिटरली ये आपका पर्पस है। आपका पर्पस है खुशियाँ बिखेरना, आपका पर्पस है लोगों को दोबारा से कोमल बनाना, जो बहुत टफ हो गए हैं अपने हालातों की वजह से, थोड़े से रूड बन गए हैं, उन लोगों में दोबारा से प्यार का, प्रेम का संचार करना, उनको लव कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना। और ऐसा करके आप लोगों को उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा रहे हो। आप लोगों को जैसे गाइड कर रहे हो कि यस ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी मेहनत करके ही तुम कुछ बनोगे, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो। मैं बहुत जैसे लाइट एनर्जी है इस पायल की, लाइट एनर्जी इन द सेंस कि जैसे पानी भारा नहीं होता ना, पानी को अगर आप टच करेंगे आपको भार महसूस होएगा? नहीं होएगा। तो यस, ये वही एनर्जी है, जैसे बहुत हल्कापन है इन लोगों की एनर्जी में। पायल नंबर 3 आपकी एक फेदर की तरह हो।
आप अक्सर उन लोगों के रूप में भी जाने जाते होंगे जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हारे साथ बैठ के मेरा मन हल्का हो गया, चाहे बात कुछ नहीं की लेकिन मन हल्का हो गया। जैसे लोग आपके लाफ्टर को पसंद करते हैं, आपकी हंसी को पसंद करते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी है आप में जिसको लोग क्रेव भी हो सकता है कि करते हो, कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, हर कोई आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है, आपको पसंद करता है। हो सकता है कि आपके ऊपर लोगों का बहुत सारा क्रश भी हो। इस चीज़ की आपकी एनर्जी इतनी लाइट है और आपका लाइफ पर्पस इतना सिंपल लेकिन इतना प्रोफाउंड है कि ये ज़्यादा हाथ मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल चीज़ों से भी इलाज हो सकता है। जैसे आप लोगों को कह रहे हो कि कोई आपसे कह रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो आप सिंपली उस पर्सन को, उसके भीतर जो एक ऐसी चंचल ऊर्जा है जो अपने आप से उसे हील कर सकती है, अपने आप से उसे गाइड कर सकती है, आप उसे उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। आप उसे कहीं ले गए घुमाने को, उसके साथ कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर दी जिसकी वजह से उसका माइंड हट गया उसकी प्रॉब्लम से, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसी वजह से उसको कोई नया काम करने को मिल गया, कोई नया ध्यान मिल गया उसको, राइट। तो जो लोग चिपके पड़े हैं अपनी प्रॉब्लम से, अपनी ट्रॉमा से, अपनी डिप्रेशन से, आपका पर्पस है उनको एक नया ध्यान देना, उनको एक नया फोकस देना कि चलो ये आजकल मैं ये कर रहा हूँ। और सामने वाला जो डिप्रेस है उसको एकदम से लगा कि ओह अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चलो मैं भी करता हूँ। तो जैसे आप इनडायरेक्टली लोगों को ना सिंपली उनकी होम कमिंग में मदद कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हाँ घर वापस आ जा नादान परिंदे घर वापस आ जा तू अपने। तो यस, आई थिंक आप बहुत स्वीट हो पायल नंबर 3, आप बहुत स्वीट हो, बहुत स्वीट एनर्जी और बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है। आई थिंक आप अपने इस मिजाज की वजह से भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। ओके, मैं फैमिली लाइफ आपकी बहुत सक्सेसफुल देख रही हूँ। आप ट्रैवल बहुत करोगे, यहाँ पर बहुत नए नए लोगों से मिलोगे, क्योंकि इस अर्थ की कॉन्शियसनेस में भी आपका काम है लाइटनेस की एनर्जी को ऐड करना, सिंपल चीज़ों को ऐड करना, सिंपलिसिटी को ऐड करना। ये आपका कहीं ना कहीं अगेन बहुत बड़ा मिशन है अर्थ मिशन में। माई गॉड ब्यूटिफुल। पायल नंबर 3, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक ऐसी एनर्जी में टैप इन करना आज के समय में मुश्किल है। सो आपकी सोल डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी लाइट को कैरी किए हुए है जो हो सकता है कि आपने पास्ट इनकारनेशंस में सदा उसके ऊपर साधना की हो, उसको उन गुणों को अचीव किया हो। सो यस, आप काफ़ी प्रेशियस हो। थैंक यू सो मच पायल नंबर 3। ये है आपकी रीडिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग, आई बिलीव बहुत लाइटनेस से मुझे महसूस हुई। सो यस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका बर्थ मंथ है जून, अगस्त एंड सितंबर, तो यस ये है आपकी रीडिंग। हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे और आपके लिए आपके लाइफ पर्पस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सो पायल नंबर 4, थैंक यू। पायल नंबर 4, ऑलराइट। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। ओके, यू आर द चोजन वंस। पायल नंबर 4, आप चोजन वंस हो। हाईएस्ट पोटेंशियल के बाद डेथ कार्ड का आना, वाओ। आपको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए चूज़ किया गया है। ऑब्वियसली मैं कार्ड्स और लूँगी और फिर हम आपकी बात करेंगे। बट यस, अगर ये सिंपली एक मैसेज है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को सुनने की ज़रूरत है। आप चोजन वंस हो, आपके द्वारा कुछ न्यू ब्लूप्रिंट्स आने हैं धरती के ऊपर। ओके, कुछ नई चीज़ों ने जन्म लेना है, कुछ ऐसी बातें जो पहले ना बोली गई हैं, जो कुछ ऐसी बातें लिखी जानी है जो पहले ना कभी लिखी गई हैं, ना पहले बोली गई हैं, ना पहले बताई गई हैं। आपके पास एक सेक्रेड नॉलेज है, सेक्रेड विजडम है जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं। आपके द्वारा नए सिस्टम्स पैदा होने, नए सिस्टम शुरू होने हैं, लेकिन ये बहुत चुप चुपीते, जैसे कहते हैं ना, छुप छुप के होने वाला काम है।
ये एकदम से ऐसे विजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ आईज बंद हैं। माई गॉड, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। आई एम टेलिंग यू पाइल नंबर 4, आप बिलीव करो ना करो वो मेरी जान आपके ऊपर है, ओके, बट आप चोजन वंस हो। लिटरली ये पाइल ऐसे लोगों का पाइल है जिनका पाथ बिल्कुल भी ट्रेडिशनल पाथ नहीं है। आपका मार्ग पहले तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ओके, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो पहले, जैसे मैंने कहा, पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई धरती के ऊपर। बिल्कुल नया सिस्टम, और कभी कभी जो नया सिस्टम होता है उसको पहले विरोध का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना कि सच का स्वागत पहले विरोध से होता है। जो सच का स्वागत है ना, वो पहले विरोध से होता है और फिर बाद में एक्सेप्टेंस मिलती है। क्योंकि जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ नई बात कही है, ये कुछ अच्छी बात, कुछ पते की बात कही है। सो यस, आपका मार्ग बिल्कुल भी ईजी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, आपका मार्ग बिल्कुल भी ईजी नहीं है पाइल नंबर 4, ओके। ये ट्रेल ब्लेजर्स की एनर्जी है, जो ऐसे लोग जो नया पाथ क्रिएट करें, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोगों का भी पाइल है जो अमूमन वो काम नहीं करता जो बाकी करते हैं। आप बहुत अलग हो भीड़ से। डेथ कार्ड दिखने वाली एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स लिटरली दिखने वाली एनर्जी है। लेट्स से कि ये, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये वेल्थ को दर्शाता है, राइट। तो वेल्थ में भी जो सबसे धनी हो, सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि अपनी साधना से भी। मैं अक्सर इसके बारे में एक चीज़ बोलती हूँ, ये मेडिटेशन भी कर सकता है, राइट। तो ये स्टैंड आउट करता है बहुत सारी क्राउड में। और डेथ कार्ड तो है ही अपने आप में, डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, जो जीवन का एक बहुत बड़ा अंश है हमारे इस लाइफ का, राइट। और द वर्ल्ड कार्ड मतलब जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस हो सकती है, जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, कोई ऐसी बात कहना, कोई ऐसी चीज़ करना जो पहले नहीं की गई, ये बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट्स हैं, ओके। आपका पर्पस क्या है पाइल नंबर 4? आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है यहाँ पर चैलेंज करना। और ये चैलेंज आप बाहर नहीं किसी को कर रहे, आपको जो पता है आप उसे चैलेंज कर रहे हो। आपका लिटरली लाइफ पर्पस आपके खुद से शुरू हो रहा है, लोगों से नहीं, सोसाइटी से नहीं। आपका चैलेंज आपका खुद से शुरू होगा। आपको पहले खुद को चैलेंज करना होगा कि जो मुझे पता है मैं उसे अनलर्न करूं। क्यों? क्योंकि जब आप उसे अनलर्न करोगे तभी आप कुछ नया क्रिएट कर सकोगे, कोई नई लर्निंग पेश कर सकोगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों की एनर्जी है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये चोजन वंस का पाइल है। ये डिफ़िकल्ट जो पाथ होता है, लाइफ पाथ होता है, ये उन लोगों का पाइल है। लेकिन आपके हाथों से कुछ बहुत बड़ा होना है, बहुत बड़ा। आप इस अर्थ की कॉन्शियसनेस में ओरिजिनलिटी को ऐड करने को आए हो। ओरिजिनल क्या है? जो हमारे खुद की सेल्फ रियलाइजेशन से आई हुई चीज़ हो। ये वो चीज़ है कि जो किताब में लिखी जा चुकी है नॉलेज, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम एक ब्लैंक किताब के ऊपर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन से कुछ नया लिख रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस से। सो आपका लाइफ पर्पस अगेन है अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना, आपको जो पता है उसे अनलर्न करके कुछ नया सीखना, कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना, विजडम के साथ जोड़ना। ये आपका लाइफ पर्पस है। और ऐसा करके, सिंपली ऐसी एनर्जी को एम्बॉडी करके आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हो। आपका जो अल्टीमेट कह लीजिए लाइफ पर्पस हो सकता है, हालांकि उसकी शुरुआत आपकी खुद से हो रही है, लेकिन अल्टीमेट बेसिकली आप लोगों के लिए ये डेथ का, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हो। आप यहाँ पर लोगों को बिल्कुल नया बनाने को आए हो। लिटरली उनको कह लीजिए कि एक नई वोम, आप वो वोम हो, आप वो कोक हो जिसमें एक इंसान जो है अपना रीबर्थ करेगा। ओ माय गॉड, दिस इज बिग। आप लोगों को ट्रांसफॉर्म, रीबर्थ देने को आए हो, लोगों को बिल्कुल नया बनाने को आए हो, नई सोच देने को आए हो, ऐसी बातें बोलने को है जो पहले नहीं बोली गई। इस पाइल में अलग अलग किस्म के लोग होंगे, विच मीन्स कि जैसे मैंने कहा कि आप राइटर्स भी बन सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो, स्पीकर बन सकते हो, कुछ भी बन जाओ। ये पाल कुछ भी कर सकता है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कोई ऐसा करियर पाथ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। यू नो, आप कुछ भी कर लो, आप उसमें कमाल ही करोगे। और मुझे ये भी लगता है कि आपके संघर्ष भी बहुत बड़े हैं। पायल नंबर 4, संघर्ष भी बड़े हैं आपके। आपको कुछ ऐसी एनर्जीज का एक्सपोजर मिलेगा लाइफ में
जो बहुत टफ होने वाला है, लेकिन ये आपका कह लीजिए सीरम है, ये आपकी मेडिसिन है। ये आपको वो बनने में मदद करेगी जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मुझे आपकी फैमिली लाइन में भी, ब्लड लाइन में भी आप मुझे चोजन वन दिख रहे हो। जैसे मैंने कहा, आपके द्वारा नए ब्लूप्रिंट्स पैदा होंगे, आप कोई जनरेशनल कर्स को तोड़ोगे यहाँ पर। ये आपका बहुत बड़ा पर्पस है इस लाइफ टाइम का, कि आपको अपनी जनरेशनल कर्सेस को फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, तोड़ना है, उसके साइकिल से आने वाली जनरेशन्स को आज़ाद करना है, उनके ब्लड को आज़ाद करना है। ओके, सो यू आर द चोजन वन। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है, ब्लड लाइन हीलिंग करके आपको जो सबसे ज़्यादा एनर्जी टारगेट करनी है वो है अबंडेंस की। अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आपको टैप इन करना है। आप लिटरली यहाँ पर बहुत वेल्दी बनने को आए हो, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये आपका गोल है। इट्स जस्ट कि जो आपका पाथ है वो आपको इस अबंडेंस के पाथ से क्रॉस, आप बेसिकली इस अबंडेंस के पाथ को क्रॉस करोगे। इट्स जस्ट कि जिस पाथ पर आप चल रहे हो वहाँ पर अबंडेंस है, वहाँ माँ लक्ष्मी बैठे हैं, वहाँ माँ सरस्वती बैठे हैं, क्योंकि ये माँ सरस्वती की एनर्जी है, ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। ओके, सो जिस पाथ पर आप चल रहे हो ना, आपका ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, इनसे भी आपका राब्ता होगा। आप बहुत ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ेगा जो नहीं समझेंगे आपको। पाइल नंबर 4, वो नहीं समझेंगे आपको। रीज़न क्या है? क्योंकि वो उस ऊंचाई तक है नहीं, उस वाइब्रेशंस तक वो है नहीं। हर चीज़ की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम एनर्जी फॉर्म में हर चीज़ को देखें, राइट। तो आप जो मत पेश करोगे, आप जो बात बोलोगे, वो सभी के साथ क्लिक नहीं करेगी। आपको समझने के लिए लोगों को किसी सर्टन फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होगा। सो यस, आपका जो सोल ट्राइब भी है, मुझे लगता है कि बहुत रेयर है, बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड से मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत कम लोगों का है, नो, ये बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत एक्सपेंसिव, डेथ बहुत एक्सपेंसिव, द वर्ल्ड, ये तो लिटरली इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहा है कार्ड। बट मैं ये कह रही हूँ कि रेयर लोग, रेयर स्पीशीज हो जैसे यहाँ पर। सो यस, आप सबके लिए नहीं हो। पायल नंबर 4, मैं ये बात बोलना चाहूँगी आपको, और इस तथ्य के साथ जितने आप कंफर्टेबल हो सकें, आपके लिए उतना ईजी होगा। ओके, और इससे ईगो मत पलने दो कि ओ आई एम सो यूनिक एंड दिस एंड दैट। नो, सिंपली एक फैक्ट है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बेनिफिट ही देगी। हो सकता है कि कभी कभी ये चीज़ से आपको भी चिढ़ मचे कि यार मेरे को ये समझ क्यों नहीं रहा, ये मेरे को अपना क्यों नहीं रहा। बट ये फैक्ट है, आपको हर कोई नहीं समझ सकता। डेथ रीबर्थ के प्रोसेस को हर कोई नहीं समझ सकता। द वर्ल्ड कार्ड तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से तो इतने लोग ट्रिगर होते हैं, इतने लोग जेलस करते हैं कि पूछो मत। अगेन, अगर आपको टैरो की समझ हो, ये एनर्जी को हर कोई थ्रेट गिनता है। कॉम्पिटिटर्स बहुत है इसके, जेलसी बहुत है इस पर्सन के इर्द गिर्द, राइट। तो अगेन, इजी पाथ नहीं है आपका। बट मैं कह रही हूँ, इन सारे फैक्टर्स से चिड़ मत मचाओ अपने अंदर, इनसे ट्रिगर मत हो, इनसे डिस्ट्रैक्ट मत हो, बल्कि अपने पर्पस को जानो। आप यहाँ पर ओरिजिनलिटी, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करने को आए हो। फिर से वही चीज़, आपका पर्पस है कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नई बात कहना। जो सिस्टम चल रहे हैं उसमें कुछ नया क्या किया जा सकता है, वो पेश करना। आप चोजन वंस हो। मैं ये कहकर बेसिकली आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बोलती रहूँगी और ये रीडिंग ख़त्म नहीं होगी। सो आई होप कि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये रीडिंग अपने आप में, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन को दर्शाता है। कुछ लोगों की तो इस रीडिंग से ही कार्मिक साइकिल की एंडिंग होगी, कुछ लोगों की तो इस रीडिंग से ही लिटरली कह लीजिए आपकी न्यू बिगनिंग है। जैसे आपने इस रीडिंग को देखकर एंड किया, जो उसका नेक्स्ट मोमेंट है वो आपकी न्यू बिगनिंग है। ओह माय गॉड, मैं सोच रही थी बहुत लंबे समय से मैं रीडिंग करूँ, लाइव पर्पस की रीडिंग करूँ, लेकिन रीडिंग्स को करने में जान बहुत लगती है। और फिर ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग, वर्कशॉप्स थी, चल रही हैं मेरी, पर्सनल रीडिंग्स हैं, तो वो टलते रह गया। लेकिन फिर ये नया डेक आया और मैंने इसके साथ मेडिटेट किया, तो मुझे इससे यही गाइडेंस मिली कि मुझे इस डेक से पहली रीडिंग जो है मुझे यही करनी चाहिए। सो यस, मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअल में आज की रीडिंग से। बहुत अच्छी हमें गाइडेंस मिली।
सो यस, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ये न्यू बिगनिंग पाइल नंबर 4। आप अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।